गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग जो है खेल करने वाले थे, है ना। इसके पहले वाला आपका देखो सब हो गया है। खेल में भी आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि फ्रेंच ओपन वगैरह ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। आईपीएल ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो जो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 का आयोजन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये पेरिस फ्रांस में होता है। फ्रेंच ओपन है तो फ्रांस में, फ्रेंच ओपन है तो फ्रांस में, और स्टेडियम रॉलिन क्लब, ठीक है। पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर जेवरेव जीता है, जो जर्मनी का है। पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुका है कौन? अलेक्जेंडर जेवरेव, जर्मनी का है, और पुरुष एकल का खिताब ये जीता है। महिला एकल का खिताब जीती है मिर्रा एंड्रेवा, जो रूस की है। महिला एकल का खिताब जीती है कौन? मिर्रा एंड्रेवा, जो रूस की है। मिर्रा एंड्रेवा, जो रूस की है, महिला एकल का खिताब जीती है, ठीक है ना। 19वां जो आईपीएल है, 19वां आईपीएल जो है वो कितनी टीमों ने इसमें भाग लिया है? 19वां आईपीएल जो है 2026, इसमें देखो 10 टीम भाग लिया है। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला कहाँ पे खेला गया है? तो अहमदाबाद में, हाँ। आईपीएल का अहमदाबाद, ठीक है ना। कौन सी विजेता जीती है आईपीएल में? ये तो आपको याद होना चाहिए था ना, पता होना चाहिए था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आरसीबी जीता है आपका, उपविजेता गुजरात टाइटंस है। आरसीबी जीता है, लगातार दूसरी बार जीता है। फाइनल में देखो प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? तो प्लेयर ऑफ द मैच आप लोग को सबको पता है, विराट कोहली है, जो आरसीबी के लिए खेलते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच बने, ठीक है। इस सीज़न का सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी, अब देखो मूल्यवान खिलाड़ी कोई अलग ही है, तो ये है वैभव सूर्यवंशी। नाम ही से स्पष्ट है कि सबसे मूल्यवान तो यही होगा, इसके पास ज़्यादा वैभव है, और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलता है, ठीक है। सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप किसने जीता है? तो वैभव सूर्यवंशी ने सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कप जीता है। ऑरेंज कप किसको मिला? सूर्यवंशी को। चूँकि ये रन के लिए है तो ऑरेंज कप है। 776 रन बनाया था वैभव सूर्यवंशी, और इसको ऑरेंज कप मिला है, ठीक है। सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप जीता है आपका रबाडा जो है रबर से पर्पल कैप बनाया था। तो रगीशो रबाडा 29 विकेट लेके पर्पल कैप बनाया। इमर्जिंग प्लेयर जो अवार्ड है ना, वो मिला है वैभव सूर्यवंशी को भी, जो सबसे मूल्यवान है, और जिसको ऑरेंज कप मिला है सर्वाधिक रन के लिए, उसने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ अवार्ड भी जीता है राजस्थान रॉयल्स के लिए, ठीक है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए होता है, और ये जीता है ईस्ट बंगाल एफसी, पहला खिताब है इसका, इंडियन सुपर लीग, हाँ। उप विजेता टीम कौन रहा है बताओ? उप विजेता टीम रहा है इंडियन सुपर लीग में मोहन बगान सुपर जॉइंट, जिसने ईस्ट बंगाल एफसी से हारा। बैडमिंटन का देखो क्या है, बैडमिंटन प्रतियोगिता जो हुआ था ना, थॉमस और उबेर कप, उसका फाइनल हुआ था डेनमार्क में। बैडमिंटन का थॉमस उबेर कप का फाइनल डेनमार्क में हुआ था। थॉमस कप में चाइना जीता है, उपविजेता फ्रांस को हरा के। थर्मस में पानी पीता है चाइना, क्योंकि उसको गर्म पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना के टाइम में लोग गर्म पानी पीते थे, तो वहीं से फैलाया है वो, तो इसलिए चाइना थॉमस कप जीता है, और विजेता टीम बना है फ्रांस, ठीक है। उबेर कप जीता है दक्षिण कोरिया, और चाइना को हरा दिया, मतलब चाइना को हरा करके दक्षिण कोरिया जीता है। तो चाइना जो है उबेर कप में जीत गया है, दूसरे नंबर पे आके है, और पहले नंबर पे थर्मस कप होता है, ठीक है। अब देखो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप जो है आपका, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप जो है वो काहिरा मिस्र में हुआ। जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? काहिरा मिस्र में, ठीक है। और पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा? तो प्रथम में रहा। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप काहिरा मिस्र, ठीक है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप जो है काहिरा मिस्र जीता है, हाँ। और पदक तालिका में भारत प्रथम स्थान पे है। ईशांक सिंह जो है ना, वो रांची झारखंड का है, 7 वर्षीय तैराक है, और इसको कौन सी उपलब्धि इसने हासिल किया है? देखो, इसको मिला है पाक जलडमरू मध्य पार करके सबसे कम उम्र के तैराक, बाप रे 7 साल का है ये, 7 साल का है। और सुशांत सिंह का जो है कि नाम याद आ गया, ईशांक सिंह, ठीक है ना। तो रांची झारखंड का है, 7 वर्षीय तैराक है, और पाक जलडमरू मध्य पार करके सबसे कम उम्र का तैराक बनने का रिकॉर्ड भी ये बनाया है, ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 जो है वो मैड्रिड स्पेन में
हुआ है। कहाँ पे हुआ है बताओ? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है मैड्रिड स्पेन में हुआ है। ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है बताओ? कार्लोस अल्काराज को, कार्लोस अल्काराज को। ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर जो है, मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है किसको? कार्लोस अल्काराज, टेनिस स्पेन का, टेनिस के लिए है, स्पेन का है, जिसको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है। टेनिस के लिए खेलता है, स्पेन का है। ठीक है। ये जो वुमेन ऑफ द ईयर इसमें किसको है? तो एरिना सबालेंका, जो टेनिस के लिए खेलती हैं और बेलारूस की है, टेनिस की खिलाड़ी बेलारूस की है, एरिना सबालेंका। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक, ठीक है, विजडन ये है आपका, विजडन, देखो विजडन क्रिकेटर है ना, विजडन ये वाला विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक, ये जो है वो विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका मिचेल स्टार्क को, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक, ठीक है, और ये पुरुष क्रिकेटर है। बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो निंगबो चाइना में हुआ है। बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप का आयोजन निंगबो चाइना में हुआ है। ओके। पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? शी यूकी, चाइना की है ये, और ये पुरुष एकल स्वर्ण पदक जीता है, मतलब चाइना का है ये, और शी यूकी जो नाम है पुरुष एकल स्वर्ण पदक जीता है, और ये चाइना का है। बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में कौन जीता है? तो सी यूकी, और ये चाइना का है। ठीक है। फाइनल मुकाबले में हराकर किसे रजत पदक से संतोष करना पड़ गया? ये वाला देखो, यहाँ पे आप फाइनल मुकाबले में हराकर किसे? तो आयुष शेट्टी को, आयुष शेट्टी को, ठीक है ना, आयुष शेट्टी को आ गया। ठीक है। अब है कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी एलीट, कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी एलीट का खिताब जीता है तमिलनाडु। कौन सी टीम उपविजेता रही? तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो उपविजेता रहा। फाइनल मुकाबले में हारकर किसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा? आयुष शेट्टी को। ये सब आपका खेल वाला जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो IPL वगैरह है वही पढ़ लीजिए, ये सबसे भी क्वेश्चन आता है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। नायडू ट्रॉफी एलिट का किताब किस टीम ने जीता है? तो तमिलनाडु। कौन सी टीम उपविजेता रही है? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक, चलो अब आइए हम लोग देखते हैं क्या है आपका। रणजी ट्रॉफी का विजेता बताओ कौन बना है? रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर, पहला किताब मिल गया है रणजी ट्रॉफी के लिए उसको। किसको? जम्मू कश्मीर को। ठीक है, रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर, रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा, या पहला किताब ही मिला है उसको रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर के लिए। कौन सी टीम देखो उपविजेता रही है रणजी ट्रॉफी में? तो ये कर्नाटक, कर्नाटक जो है, कश्मीर जीता कर्नाटक को हरा के, कश्मीर कर्नाटक। ठीक है, रणजी ट्रॉफी के लिए। सैफ अंडर-19 महिला चैम्पियनशिप का आयोजन पोखरा नेपाल में हुआ है, पोखरा नेपाल में हुआ है। सैफ अंडर-19 महिला चैम्पियनशिप का आयोजन पोखरा नेपाल में हुआ है। ठीक है, कौन सी टीम विजेता बनी है बताओ? भारत, भारत लगातार तीसरा खिताब जीता है। सैफ अंडर-19 जो नेपाल में हुआ है, सैफ अंडर-19 महिला चैम्पियनशिप का आयोजन जो नेपाल में हुआ है, उसमें भारत जो है जीता है। ठीक है, किसको हरा के जीता है बताओ? बांग्लादेश को, बांग्लादेश को हरा कर जीता है वो। कौन? भारत। अब बताओ ICC पुरुष T20 विश्व कप के 10वें संस्करण की मेज़बानी किन देशों ने की है? तो भारत और श्रीलंका ने की है। किस चीज़ का? ICC पुरुष T20 विश्व कप का 10वां संस्करण का मेज़बानी किया है। ICC पुरुष T20, ठीक है, और विश्व कप का 10वां संस्करण की मेज़बानी किन दो देशों के बीच हुई है? तो ये हुआ है आपका भारत और श्रीलंका। ठीक है।
10वें संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया बताओ। 10वें संस्करण में कुल 20 टीम ने भाग लिया है। किस टीम ने पुरुष T20 विश्व कप में पहली बार भाग लिया? इटली है। अब देखो याद कर लो तुम लोग, ये मतलब मत ये बस सोचो कि कितना उबाव है, नहीं याद होगा। आईसीसी पुरुष T20 आपको याद रहेगा, ये भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हुआ है। 7 फरवरी से 8 मार्च तक हुआ था, ठीक है। 10वां संस्करण था ये। 10वें संस्करण में 20 टीम भाग लिया है। किस टीम ने पुरुष T20 विश्व कप में पहली बार भाग लिया? तो इटली है। और हमारा भारत जीता। तो कैसे याद नहीं रहेगा बताओ। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है भारत जीता है, इटली पहली बार आया है और भारत और श्रीलंका दोनों का मेजबानी में है, ठीक ना। अब बताते हैं कि सॉरी अब देखो ये जो है आपका फाइनल मैच, ठीक है। ये तो पुरुष T20 वाला आपको याद रखना पड़ेगा। पुरुष T20 से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे है ये अपना भारत, ठीक है, ये याद रखना, भारत अपना, ठीक है ना, ये याद रखना, ओके। चलो, कौन सी टीम जो है तो ये जीती है? भारत। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छा कौन बना? तो कौन बना बताओ? ये बन गया आपका संजू सैमसन। संजू बाबा जो है, संजू बाबा सबसे अच्छे खिलाड़ी बन गए। संजू बाबा आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष T20 विश्व कप में, ठीक है ना। याद करा देंगे, खेल से ज़्यादा हेडक नहीं लेना आप। चलो, फाइनल मैच में कौन प्लेयर ऑफ द मैच बन गया? जसप्रीत बुमराह बना है प्लेयर ऑफ द मैच। मास्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो दविंदर सिंह गडचा। मास्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी का निधन हुआ है? तो दविंदर सिंह गडचा, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को किस आयोजन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है बताओ। तो धोनी तो बजाज पुणे ग्रैंड टूर का एम्बेसडर बने हैं। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 खेल जो है वो किस खेल से संबंधित है जिसका एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के बने हैं। ये रोड साइकिलिंग से रिलेटेड है, ठीक ना। और ये इसका 19 से 23 जनवरी 2026 को आयोजन किया गया था। ये वाला देखो, बजाज पुणे है। चलो, अब आते हैं हम लोग महिला प्रीमियर लीग के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा बताओ। WPL 2026 किसने आयोजित किया है? तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। कौन सा? महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग है ना। और इस सीज़न में कितने टीम भाग रही है? तो 5। कौन सी टीम चैम्पियन बनी? तो RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दोनों जगह पे। और उप विजेता कौन रहा? तो दिल्ली कैपिटल्स। और उसमें कौन था बताओ? उसमें था आपका गुजरात टाइटंस, ठीक है ना, गुजरात टाइटंस था उसमें, ठीक है। IPL में गुजरात था। और इसमें कौन है? दिल्ली कैपिटल्स, महिला वाला में, ठीक है। इस सीज़न की सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी है? तो सोफी डिवाइन। और उसमें वैभव था, याद रखिएगा। और ये सोफी डिवाइन जो गुजरात जॉइंट से है, वैभव राजस्थान का था, राजस्थान वाला था। और गुजरात जॉइंट से सोफी डिवाइन है जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बन गई है। सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाली किस महिला को ऑरेंज कैप, रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप दिया जाता है? तो उसमें मिला था वैभव को। और यहाँ पे स्मृति मंधाना को मिला है, RCB की है। 377 रन बनाई है, मतलब कि जेंट्स से भी ज़्यादा बनाई है ना, बॉयज़ से भी ज़्यादा रन बनाई है स्मृति मंधाना। 377 रन बनाई है, RCB की है। ऑरेंज कप भी इसको मिला है, ठीक है। सर्वाधिक विकेट लेने वाले किस खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है? तो सोफी डिवाइन मूल्यवान खिलाड़ी भी बन गई और विकेट लेने वाली भी पर्पल कैप की बन गई है, जो गुजरात जॉइंट्स की है, ठीक है। और 17 विकेट ये ली है, ठीक। टेनिस टूर्नामेंट WTA 125 LNT मुंबई ओपन 2026 कहाँ खेला गया है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि मुंबई, महाराष्ट्र में खेला गया है, ठीक है ना। महिला एकल स्पर्धा में कौन विजेता बनी है? मनान चाया समांखेप थाईलैंड की है, तो ये बनी है, ठीक है।
महिला एकल स्पर्धा में फाइनल में किस खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा? ओ फाइनल में दिख रहा है ना आपको? तो फाइनल में किस खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा? तो लिली टैगर को। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का कहाँ पे हुआ है बताओ? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का संपन्न हुआ है तियानजिन, चाइना में। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप तियानजिन, चाइना में। कुल कितने देशों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया? तो लगभग 35। कुल कितने देशों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है? तो 35 देश इसमें भाग लिए थे। ठीक है, चलो अब अगर तुम दिला है तो सुनना, और सुनकर ही तुम अपना मिला पाना। ठीक है ना, क्योंकि ये पीडीएफ जहाँ से मुझे मिला है, ये पीडीएफ थोड़ा सा हल्का सा धुंधला टाइप का लग रहा है। पदक तालिका में पहला स्थान चाइना को मिला है, उसने 10 स्वर्ण सहित कुल 34 पदक जीता है। भारत को स्थान कौन सा मिला है? सातवां स्थान मिला है। किसमें? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो चाइना में हुआ है। ठीक है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो चाइना में हुआ है, इसमें 35 देश भाग लिए हैं। पहला स्थान चाइना को ही मिल गया है, चाइना को ही मिला है। 10 स्वर्ण सहित वो कुल 34 पदक ले लिया है। भारत का क्या है स्थान? 7वां एशियाई इंडोर एथलेटिक्स में। ठीक है, भारतीय एथलेटिक्स। बाकी एथलीट कितने पदक जीतने में सफल हुए हैं बताओ? कितने पदक? तो 5। तो कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां। और पदक कितना लिया है? तो 5 लिया। 1 स्वर्ण ले लिया, 2 रजत और 2 कांस्य। ठीक है, तो भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण कौन जीता है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? तो ये है तेजस्विन शंकर। सोना सबसे ज़्यादा महंगा है, और जिसको मिल गया वो शंकर ही मिल गया। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, तो शंकर भगवान से ऊपर कौन है? कोई है ही नहीं। तो एशियाई एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर जीता है, पुरुष हेप्टाथलॉन। ठीक है, भारत के रजत पदक देखो कौन है? तो तजिंदर पाल सिंह टूर और पूजा सिंह। तो दोनों सिंह है, याद रखना। और पाल है, पूजा है। पाल तजिंदर पाल सिंह जो है शॉर्ट पुट में, और ऊंची कूद में पूजा है। पूजा तो ज़्यादा ऊंचा कूदती है, हम लोग ऊंचा चढ़ के पूजा करते हैं, ऊंचे कूद में है। और शॉर्टकट मार के तजिंदर पाल सिंह आ गया है इसमें रजत पदक। ठीक है ना, देखो अब देखो तुम लोग इसमें वो मत होना, थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन पूछता है तो ऐसा नहीं खेल से क्वेश्चन आते हैं। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ है ना, BWF ओडिशा मास्टर्स, कहाँ आयोजित किया गया है? कटक, ओडिशा में। हाँ, नाम से है। इस टूर्नामेंट की पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 ये पूछेगा। ये बैडमिंटन टूर्नामेंट भले और ओडिशा मास्टर पूछे ना पूछे, पर ये पूछेगा, है ना, तो इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप जो है, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी कहाँ की गई है बताओ? तो चेन्नई और मदुरई, तमिलनाडु। चेन्नई और मदुरई, तमिलनाडु। ठीक है, पुरुष हॉकी जो है कि हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप चेन्नई और मदुरई में। हाँ, अब आ जाओ, कौन सी टीम विजेता बनी है? कौन सी टीम विजेता बनी है इसमें? तो कौन सी टीम विजेता बनी है इसमें? तो जर्मनी जो टीम है वो हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में जो है कि जर्मनी जीत गया है। हुआ कहाँ पे? चेन्नई में, मदुरई तमिलनाडु में हुआ है, और जर्मनी जीत गया है। 8वां खिताब इसको मिला है। वो विजेता कौन है बताओ? स्पेन को हरा के जर्मनी जीत गया है। तीसरे स्थान पे कांस्य पदक लेकर भारत है। किसमें? हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये पूछेगा आपको। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, सबका भारत का स्थान ज़्यादा करके याद कर लो, भले तुमको जर्मनी स्पेन याद नहीं है, बट भारत वाला तो याद रखना चाहिए कि तीसरा स्थान है और कांस्य पदक मिला है उसको, है ना। अच्छा, अब ये बताओ कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? मेजबानी कौन किया था? तो राजस्थान पहली बार किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हर बार कहाँ पे होता था बताओ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी राजस्थान किया है। ठीक है ना, KI
यानी कि इसका पूरा नाम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 7 मेजबान शहर है। ठीक है, जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है। तो ये याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि पहली बार राजस्थान में हुआ है इस बार 2025 वाला है ना, जो नवंबर से दिसंबर 25 में खेला गया। ठीक, ओवरऑल चैंपियन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। ओवरऑल चैंपियन कौन है बताओ? तो वो है आपका चंडीगढ़। ठीक ना, चलो ओवरऑल में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है जीता तो है और 67 पदक जीत लिया है। किस में? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, जो कि राजस्थान में हुआ था। और जीता है आपका कौन बताओ? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जीता है। ठीक है, कुल कितने पदक? 67। घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट AIFF सुपर कप कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। कौन सी टीम चैंपियन बनी? FC गोवा। तीसरा खिताब मिल गया इसको। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कहाँ की गई बताओ? गोवा, भारत। फिडे शतरंज विश्व कप, फिडे शतरंज विश्व कप, ये गोवा भारत में है ना। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कहाँ की गई है? गोवा भारत में मेजबानी हुई है शतरंज का, गोवा में। और शतरंज खिलाड़ी चैंपियन बन गए हैं जो जावोखीर सिंदारोव उज्बेकिस्तान। ठीक है, कौन सा शतरंज खिलाड़ी जो है चैंपियन बना है? तो जावोखीर सिंदारोव उज्बेकिस्तान का है, जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं और वो चैंपियन बन गए हैं इस बार का, और जो गोवा में हुआ है। हॉकी टूर्नामेंट में सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित हुआ है जनता? तो ये संपन्न हुआ है, और सुल्तान अजलान शाह कप संपन्न हुआ इको मलेशिया में। ठीक है, इको मलेशिया। कौन सी टीम चैंपियन बन गई है? किसमें? हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप में, तो इको मलेशिया में हुआ है और चैंपियन बन गई है आपका बेल्जियम। बेल्जियम बना है, पहला खिताब इसको मिला है बेल्जियम। ठीक है ना, बेल्जियम। हाँ, अब देखो इंडिया वाला याद रखना, भले ही तुमको बेल्जियम याद रहे ना रहे, ऊपर वाला जो जर्मनी स्पेन था वो, पर इंडिया का याद रखना। इंडिया जो है बेल्जियम के बाद सेकंड नंबर पर विजेता रहा है, भारत का रहा है किसमें? हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह। ठीक ना। टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप फाइनल्स जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? इटली में। टेनिस कप फाइनल्स जो है डेविस कप फाइनल कहाँ पे हुआ है? तो बोलोगना इटली में, बोलोगना इटली में हुआ है क्या? टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप का फाइनल। तो कौन इटली में हुआ? इटली जीत गया टेनिस में। ठीक ना। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ हुआ? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और यहाँ पे भी पुरुष एकल स्पर्धा में जीता है भारत। ये याद रखना, BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जो है पुरुष एकल स्पर्धा में भारत जीता है, लक्ष्य से भारत का है। ठीक ना। अब बोलो, एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बहरीन। एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन बहरीन किया। ठीक है ना। तो पुरुष एकल स्पर्धा में विजेता लक्ष्य सेन, पुरुष एकल स्पर्धा में विजेता लक्ष्य सेन रहा है ना। एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन हुआ है बहरीन। एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन बहरीन किया है, एशियाई युवा खेल बहरीन। ठीक है, याद रखना इसको। पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो बहरीन में हुआ है एशियाई युवा खेल, और जीता है कौन? चाइना। एशियाई युवा ज़्यादा कहाँ पे है? चाइना में। फिर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलिए एशियाई युवा खेल का ही हम लोग देख रहे हैं, जो बहरीन में हुआ है, और चाइना, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जीता है। ठीक है, अब पदक तालिका का बात कर रहा है। पदक तालिका में भारत का स्थान छठा है, 3 नंबर पे तैयार हो गया चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। एशियाई युवा खेल, हाँ, और इसमें भारत का स्थान छठा। एशियाई युवा खेल में भारत का स्थान छठा। ठीक ना। एशियाई भारतीय युवा खिलाड़ी कितने पदक जीतने में सफल हो गए? तो छठे स्थान पे आए हैं, 48 पदक लेकर। 13 स्वर्ण था, 18 रजत और 17 कांस्य था। ठीक, प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 का खिताब किसने जीता है बताओ? तो प्रो कबड्डी लीग का सीजन 12 का खिताब दबंग दिल्ली केसी जीता है, दूसरा खिताब। ठीक है, दूसरी बात, तो प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 का खिताब जो है दबंग दिल्ली केसी जीता है। ठीक ना। और उप विजेता पुनेरी पल्टन है, पुनेरी पल्टन। ठीक ना, याद रखना,
विजेता है पुनेरी पल्टन। ठीक है, चलो अब आओ, चलो उसके बाद है कि सैफ अंडर 17 चैम्पियनशिप, सैफ अंडर 17 चैम्पियनशिप। ठीक है ना, तो ये जो है 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कोलंबो श्रीलंका में। सैफ अंडर 17 कोलंबो श्रीलंका, कोलंबो श्रीलंका। 17 साल के जब थे तुम तो कोलंबो श्रीलंका गए थे, ऐसे याद करेंगे। सैफ का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। भारत जीता है 7वां खिताब। छठा कौन था बताओ जल्दी से? एशियाई युवा चैम्पियनशिप, जिसमें चाइना आगे था ना, उसमें भारत छठा था। अब इसमें सैफ में 7वां। ठीक है, 7वां खिताब। चलो शतरंज प्रतियोगिता फिडे ग्रैंड स्विश 2025। शतरंज प्रतियोगिता जो है फिडे वाला, ये फिडे ग्रैंड स्विश समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। ओपन स्पर्धा का खिताब अनीश गिरी जीता है, अनीश गिरी जीता है। ठीक ना। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स। ठीक है, तो ये है आपका, किसे मिला है? T20I बॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया वरुण चक्रवर्ती को। ठीक है, क्रिकेट रेटिंग अवार्ड वरुण चक्रवर्ती। और इसमें भारत के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20I बल्लेबाज का पुरस्कार? तो संजू, यहाँ पर भी आ गया, संजू सैमसन मिला है। तो भारत का विकेट कीपर है, इनको साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 बल्लेबाज के रूप में चुना गया। ठीक है, सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को। ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को ना सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ब्रायन लारा तथा BS चंद्रशेखर को। हाँ, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप किसको मिला है बताओ? भारत का किस स्थान पे रहा भारत? तो 10वां। इसमें किसमें था? एशियाई युवा में था छठा, और 7वां किसमें था जी? बताओ जल्दी से, आप भूल गए, बताओ बताओ बताओ। 7वां इसमें सैफ है ना, सैफ जो है कोलंबो श्रीलंका में हुआ। और भारत जो है टीम बना, कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो भारत, और 7वां खिताब को भारत इसमें जीता, है ना। अब आ जाओ जल्दी से, क्या है 10वां विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ, उसमें भारत 10वां था। पैरा एथलेटिक्स में 10वां, पैरा एथलेटिक्स में 10वां। हालांकि पूछेंगे, पूछ भी सकता है। पुरुष बैलोन डी'ओर पुरस्कार उस्मान डेम्बेले को। 17वां क्रिकेट पुरुष एशिया कप, 17वां। ठीक है, 17वां क्रिकेट पुरुष एशिया कप मिला भारत को। 17वां क्रिकेट पुरुष एशिया कप भारत को मिला है। इसका उपविजेता पाकिस्तान। टूर्नामेंट का खिलाड़ी अभिषेक शर्मा। फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तिलक वर्मा। पूर्व सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी जो है, हाल ही में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? RP सिंह और प्रज्ञान ओझा को। RP सिंह और प्रज्ञान ओझा को क्या मिला है जी? पुरुष सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी, पुरुष सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया। हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्विरोध चुना गया? सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली जो है बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इनको चुना गया है, सौरव गांगुली को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद के नारायणपुरा है, अहमदाबाद का नारायणपुरा में क्या है? सबसे बड़ा आधुनिक खेल परिसर बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है ना, अमित शाह है। केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह ने किस खेल परिसर का उद्घाटन किया है? वीर सावरकर खेल परिसर। खेल परिसर की लागत कितनी? 825 करोड़ रुपया। 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण राजगीर बिहार, ये याद रखना, कहाँ पे किया गया था? पुरुष हॉकी एशिया कप पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण आपका हुआ था राजगीर बिहार में। और भारत जीता था, उपविजेता दक्षिण कोरिया रहा था। तो बहुत ज़्यादा था, अब ख़त्म हो गया। अब राष्ट्रीय परिदृश्य से हम लोग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।